हेलो बच्चों, तो आज हम बात करने वाले एक ऐसे स्टूडेंट की कहानी जो है गांव से निकलता है और क्या-क्या गलतियां करके वो आगे बढ़ता है। स्टेप बाय स्टेप एक कहानी को कंप्लीट करने वाले हैं। इस वीडियो का पूरा डिटेल में देख लेना, क्योंकि हर बच्चा अगर वो गांव से निकला है तो वो कौन-कौन सी प्रॉब्लम को फेस करता है और इस टाइम पे वो बच्चा किस तरह की गलतियां करता है, वो डिटेल में आपको मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं कि हम क्या गलतियां कर रहे हैं, किस तरीके से हमको प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, और अगर हम गांव में रहते हैं तो हमको किस तरह की फैसिलिटीज होनी जरूरी है। सही मार्गदर्शन में नहीं रहते हैं तो हमको क्या क्या प्रॉब्लम देखने को मिलता है। इस टाइम पे बहुत सारे स्टूडेंट जो है ना बहुत सारी गलतियां करते हैं। सबसे पहली गलती जो वो करता है कि बिना सोचे समझे अपने करियर को चूज करता है। जैसे कि अभी मान लो हम कुछ दिन पहले एक वीडियोस भी बनाए थे जिसमें बताया था कि कोई एक स्टूडेंट कोई उनके साथ काम पढ़ता था, उनके साथ जो है घूमता फिरता रहता था, फिर उन्हीं के हिसाब से उन्होंने अपना करियर को चूज कर लिया, जबकि उनका इंटरेस्ट उस फील्ड में नहीं था। क्या गलती था? तो गलती उन्होंने क्या किया था कि उनको जो है साइंस फैकल्टी में, उनका जो दोस्त था वो साइंस फैकल्टी में चला गया और वो भी क्या किया, साइंस फैकल्टी में अपना डेटा बना लिया, जबकि उनका इंटरेस्ट उसमें बिल्कुल भी नहीं था। हो सकता है उनका बैंकिंग में फील्ड में इंटरेस्ट ज़्यादा हो, ठीक है, या किसी अदर फील्ड में उनकी जानकारी ज़्यादा अच्छे से हो, ठीक है। तो वो चीज़ को चूज करने के लिए जो है ना बिना कुछ सोचे समझे जो वो गलतियां कर देते हैं। दूसरी गलती है कि सही जानकारी के बिना कोई भी कोर्स में जो प्रवेश ले लेते हैं, कोई भी कोर्स कर लेते हैं, कोई भी अपना जो है करियर चूज करते हैं कि उस फील्ड में हम चले जाएं, अपना जानकारी रखें, ठीक है। तो इसका समाधान है कि अपनी रुचि पहचानें कि आपकी रुचि क्या है, ठीक है। फिर जो है कि सही कोर्स और सही संस्था का चूज करें जहां पर आप बेटर तरीके से सीख सकते हो, अपने आप की जानकारी बढ़ा सकते हो, ठीक है। और स्किल्स ज़्यादा जरूरी है इस टाइम पे। स्किल्स होगा तभी आप प्राइवेट में या गवर्नमेंट में जॉब में आसानी से रह सकते हो। गवर्नमेंट तो वैसे भी आपको मिल जाएगा, एक बार तो छोड़ नहीं सकते, ठीक है। लेकिन वहां पर भी आपको जानकारी होना जरूरी है, जिसके लिए आपको बेटर तरीके से सारी चीजें आना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज आपको इन्फॉर्मेशन ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरी चीज, काफी जरूरी है, ठीक है। तो दूसरी चीज ये है कि नियमित पढ़ाई ना करना। नियमित पढ़ाई भी करना जरूरी है, ठीक है। तो नियमित पढ़ाई ना करने का दो कारण होता है। तो केवल परीक्षा के समय पढ़ाई करते हैं आप लोग, ठीक है, तो ये भी गलतियां बहुत जरूरी है। गांव का बच्चा ये बहुत बड़ी गलती करता है। दूसरा कि दैनिक पुनरावृत्ति ना करना, ठीक है, यानी डेली जो है इसको अपने आप को अपडेट नहीं रखना, ये भी बहुत एक बड़ी गलती होती है। डेली अपडेटेड रहना चाहिए। पहले के जो स्टूडेंट हुआ करते थे ना वो न्यूज़पेपर पढ़ा करते थे, ठीक है। न्यूज़पेपर बहुत ज़्यादा पढ़ते थे, क्योंकि इस टाइम पे तो सब मोबाइल पे आ गया है और मोबाइल पे तो ये चीज़ आप पढ़ने को कोशिश ही नहीं करते कि न्यूज़ हमारे पास क्या दिया है, क्या चीज़ नहीं दिया है। सब लोग क्रिकेट के पीछे पड़े हुए हो, ठीक है। ये चीज़ भी ध्यान देना चाहिए। और समाधान क्या है कि प्रतिदिन जो है 2-3 घंटे अध्ययन करना जरूरी है। हर एक चैप्टर को लेकर के, हर एक जो है सब्जेक्ट को लेकर के 2-3 घंटे अगर आप पढ़ाई करते हो तो बेटर रहेगा, आपको जानकारी बहुत अच्छी रहेगी। साप्ताहिक जो है पुनरावृत्ति अवश्य जरूर करें, ठीक है, यानी कि सप्ताह में आप एक बार पेपर जरूर पढ़ें, जो बहुत जरूरी है। और साप्ताहिक डिटेल आपको जानकारी होना चाहिए, ठीक है। ये चीज जो है ना आप सामान्य ज्ञान के रूप में भी अपने आप को अपडेट कर सकते हो, जरूरी है चीज, ठीक है। अब बात करते हैं कि मोबाइल और सोशल मीडिया क्या है, ठीक है, इसमें काफी जरूरी है, आपको समझना चाहिए, ठीक है। तो मोबाइल और सोशल मीडिया का उपयोग बहुत कम करना चाहिए, लेकिन इस टाइम पे 90% जो स्टूडेंट है वो अपने 8 से 10 घंटे इसमें गंवा देते हैं। कैसे गंवाते हैं? तो सबसे पहले वो रील्स, ठीक है, गेम और समय को बर्बाद पूरा करते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, पढ़ाई के समय मोबाइल अपने पास रखते हैं, ठीक है। तो ये दोनों चीज नहीं करना है, ठीक है। अध्ययन करते समय मोबाइल अपने से दूर रखिए हमेशा, ठीक है। गेम्स न खेलना, सीमित समय से जो है आप आसानी से अपने मोबाइल फोन को यूजेस कर सकते हो। जैसे मान लो कि बाई चांस आप बहुत अच्छे सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हो और उससे कुछ इनकम वगैरह भी हो रहा हो, तो आप 2-3 घंटे यूज कर सकते हो। ये नहीं कि आप 8 घंटे 10 घंटे उसी में लगे रहो, ठीक है। अगर आपका करियर वही है तो आप करियर उसमें चूज करो, ठीक है। करियर चूज करने के लिए भी आपको स्किल्स आना जरूरी है। जैसे हमारा करियर है, हम कंटेंट प्रोवाइड करते हैं आपको, ये जो देख रहे हो ना ये भी कंटेंट प्रोवाइड हो गया। तो कंटेंट क्रिएटर हो या इस टाइप के कोई भी काम करते हो, अगर आपका जर्नी वही है तो आप उस फील्ड में काम कर सकते हो। लेकिन ये जो है सबसे बड़ी गलती होती है कि आप लंबे समय तक एक ही चीज चला रहे होते हो। सोशल मीडिया पे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इन सब की जो है ना डेटाबेस बहुत बड़ी है, ठीक है। तो इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, आप लोग को ध्यान रखना चाहिए ये चीज, ठीक है। ये वीडियो इसी के लिए बनाया गया था सारा, ठीक है। आप बात करते हैं इसमें जो बहुत जरूरी है कि बुनियादी ज्ञान कमजोर होना, ठीक है, यानी 9, 10, 11 बार के जो हमारे क्लासेस जो चलते हैं उसमें जो है आप पढ़ाई अच्छे से करो, ठीक है, बेटर तरीके से करो। तो सबसे बड़ी गलती कि इसके कोर्स जो होते हैं उसके स्पष्ट नहीं होती है,
ठीक है। जब आप कोई भी कोर्स करते हो या कोई भी आप क्लासेस करते हो तो उसकी अपडेटेड जानकारी नहीं होती है आपके पास, ठीक है, पुरानी जानकारी होती है, या आधारभूत होती है कि आप विषय जो पढ़ रहे हो वो स्पष्ट ही नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। अंग्रेजी और गणित में कमजोर हो जाते हो आप लोग, ठीक है। ये चीज जो है हम प्रोवाइड कर रहे हैं बस इसलिए ताकि आपको समझ में आए कि क्या गलती है क्या सही है आपके पास, ठीक है। दूसरी चीज कि मूल विषयों पर दोबारा ध्यान न देते हो, ठीक है, तो ये चीज ध्यान देना आपको जरूरी है। प्रतिदिन अध्ययन करना चाहिए, ठीक है, प्रतिदिन पढ़ाई करना चाहिए। वैसे हम टाइम को जो है डिकोड करते हैं 3 हिस्सों में, ठीक है, 8+8+8। 8 घंटे खेलो कूदो जो करना है करो, 8 घंटे पढ़ाई करो और 8 घंटे सो जाओ, ठीक है। ये चीजें डिकोड करके हमने रखा, ठीक है। तो 8-8 घंटे को आप डिवाइड करो, 8 घंटे कम से कम पढ़ाई करो, 8 घंटे नहीं तो 6 घंटे तो पढ़ाई करोगे, ठीक है। तो इसने हमने डिकोड करके रखा है इसमें कि आप 8 घंटे में कम से कम 6 घंटे अगर आप पढ़ाई भी कर रहे हो, 6 घंटे बहुत होता है, ठीक है। प्रतिदिन में 6 घंटा पढ़ाई करना बहुत बड़ी चीज है। आपके पास लगभग जो है हम बता देते हैं कि मोबाइल फोन जो यूज करते हैं ना सोशल मीडिया पे, बहुत सारे स्टूडेंट को हमने चेक किया है, मोबाइल मोबाइल हम चेक भी करते हैं, तो वो उनका दिखता है 8 घंटे से लेकर के 12 घंटे तक का स्क्रीन टाइम दिखाता है मोबाइल फोन का, ठीक है। ये सबसे बड़ी गलती है, ठीक है। जो स्टूडेंट पढ़ाई करता है उसको इतने घंटे चलाने मोबाइल फोन चलाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। वो कौन सा उस पर फील्ड में काम कर रहे हैं, कोई ऐसे फील्ड में काम कर रहे हैं जो 8 से 12 घंटे उसको मोबाइल फोन में देना पड़ रहा है, ठीक है। इतना तो हम नहीं दे पाते हैं, इतना घंटे तो हम नहीं दे पाएंगे, जबकि हमारा काम यही है, ठीक है। तो ये चीज जो है हम ध्यान देने वाली चीज है, आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। और साथ ही में जो स्टूडेंट के जो पेरेंट्स है ना वो भी ध्यान रखें कि ये चीज जो है बहुत बड़ी गलती है। आप लोग भी क्या करते हो, मोबाइल फोन ले लेते हो और चलाते रहते हो, जबकि ये चीज आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं इसमें सबसे जरूरी कि आत्मविश्वास की कमी, ठीक है। सभी छात्रों को यही लगता है कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, पता नहीं पास होंगे कि नहीं होंगे। हमेशा खुद को दूसरे से कम नहीं समझना चाहिए, ये सबसे बड़ी चीज है, आपको समझना चाहिए, ठीक है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो अपने टीचर्स की बात मानो, टीचर जो कहता है उस हिसाब से अगर आप पढ़ाई करते हो, रेगुलर अपने आप को अपडेट रखते हो, रेगुलर हर एक चीज को कंप्लीट करते हो, तो आप बहुत ही अच्छे से एक स्टूडेंट बन सकते हो, साथ ही में अपने लाइफ में काफी बेटर तरीके से कर सकते हो। वैसे तो हम ये गांव की बात कर रहे हैं, शहर में भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो बस घूमते फिरते रहते हैं, कोई काम नहीं होता है उनका, ठीक है, पढ़ाई वगैरह बिल्कुल भी नहीं करते। लेकिन गांव के देहात के जितने भी बच्चे हैं, क्योंकि मैं भी गांव देहात से ही पढ़ता हूँ, ठीक है, हम भी ये सारी चीज़ें झेले हुए हैं, हमको भी ये सब चीज़ें पता है पहले से, अब तभी मैं आपको समझा रहा हूँ ये चीज़, ठीक है। तो ये समझने वाली चीज़ है, आप अपडेट रहोगे तो बेटर रहेगा आपके लिए, ठीक है। और जो खुद को होता है ना वो दूसरों से कम कभी नहीं समझना चाहिए, शहर के छात्र की तुलना कभी नहीं करना चाहिए। शहर में और गाँव में बहुत बड़ा अंतर होता है, लेकिन ज़्यादा अंतर नहीं होता है स्टूडेंट को लेकर के। वहाँ पर भी पढ़ाई होती है, वहाँ पर भी जो है हमारा शहर में भी पढ़ाई अच्छे से होती है, गाँव में भी पढ़ाई अच्छे से होती है, लेकिन आपको पढ़ने वाला चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए, सकारात्मक सोच हमेशा रखो, साथ ही में सफल लोगों की कहानियाँ हमेशा सुनते रहो, ठीक है। वैसे ये चीज़ जो है बहुत सारे लोग समझाते हैं, कहते हैं, लेकिन आप लोग करते नहीं हो। लेकिन एक तरीका हम बता सकते हैं कि इसको कैसे करना है, ठीक है। तो आप मोबाइल फ़ोन छोड़ दो और किसी पुराने कॉपी किताब जो आप पहले से पढ़ चुके हो उसको दोबारा पढ़ो, ठीक है, अच्छे तरीके से पढ़ो। फिर आपको समझ में आएगा ना कि क्या चीज़ हम कह रहे हैं इसमें, ठीक है। क्यों हमको पुरानी किताबें पढ़नी चाहिए, क्यों पुरानी किताबें ज़रूरी है हमारे लाइफ को लेकर के, ठीक है। तो ये चीज़ इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी ही चाहिए, ठीक है। तो पुरानी किताबें लो, जो भी आपके पास कॉपी किताबें हैं, चाहे आपके छोटे भाई का हो या बहन का हो या किसी का भी हो, पुरानी किताब कॉपी को लो, उसको दोबारा पढ़ो, फिर देखो आपको क्या समझ में आता है उसमें अच्छे से, ठीक है। तो अगला जो बात है हमारा इसमें बहुत ज़रूरी है वो है कि गलत संगत, तो गलत संगत से बचना बहुत जरूरी है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट, ठीक है, इस टाइम पे अपना दोस्त बना लेते हैं, ठीक है, और क्या करते हैं उसके साथ दिन भर घूमते रहते हैं, बट ऐसा नहीं करना चाहिए। ये सबसे बड़ी गलती है स्टूडेंट की, ठीक है। सही संगत में रहोगे तो सही चीजें सीखोगे, सही तरीके से आगे बढ़ोगे, सही से अपने आप को डेवलप कर पाओगे, सही सोच आपके पास आएगी, ठीक है। अगर गलत संगत में रहोगे तो बस इधर उधर घूमना, इधर उधर की बातें चलती रहेंगी लाइफ टाइम, ठीक है, और उसमें जो है कोई भी आपका डेवलपमेंट नहीं होने वाला है, ठीक है। थोड़ी बहुत मौज मस्ती चल सकती है, लेकिन ये नहीं कि हमेशा जो है आप डिमोटिवेट रहो, इधर उधर घूमते जाओ, ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो सबसे बड़ी गलती ये है, आपको ध्यान रखना चाहिए, ये चीज़ नहीं करना चाहिए। पढ़ाई पर ध्यान हट जाता है इससे, ठीक है, संगत गलत होगी तो पढ़ाई से ध्यान हट जाएगा पूरा। तो अच्छे लक्ष्य को चुनो,
अपने लक्ष्य को लिख करके हमेशा रखो, ठीक है, कि क्या लक्ष्य है हमारा। किसी को बताओ मत, लेकिन लिख करके रखो कि आपको आगे क्या करना है। अपना डेली रूटीन बनाओ कि डेली रूटीन क्या होना चाहिए हमारा, कैसे हम अपने आप को आगे अपडेट करेंगे, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। हम सभी स्टूडेंट को यही समझाते हैं कि आप डेली रूटीन बना कर रखो कि हमारा आज का दिन क्या है, आज हम किस तरीके से काम करने वाले हैं, किस तरीके से हम अपने आप को अपडेट करने वाले हैं, सारे इन्फॉर्मेशन डेली है, ठीक है। वैसे डेली आपको कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, डेली अपडेटेड होना ज़रूरी है, ठीक है। तो डेली चीज़ कुछ ना कुछ सीखना ही ज़रूरी है, ठीक है, इसलिए हम इसको आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, बहुत ज़रूरी है, ठीक है, समझ लेना चाहिए इसको अच्छे से, ठीक है, कि परीक्षा का डर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर आप परीक्षा से डर जाओगे तो कैसे आगे बढ़ोगे, ठीक है। परीक्षा का डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप घबरा जाओगे, ठीक है, उसके बाद से समय के असफल होने में आप डिस्टर्ब हो जाओगे, नहीं समझ में आएगा क्या चीज़ है क्या नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है। समाधान क्या है कि मॉडल पेपर का तैयार करो, इन सबको हटा दो यहाँ से, ठीक है। निर्धारित समय में किसी भी मॉक टेस्ट को कंप्लीट करो, जबकि इस टाइम पे ऑनलाइन से लेकर के ऑफलाइन में हर जगह मॉक टेस्ट आपको देखने को मिलता है, ठीक है। लेकिन आज हम बात करते हैं एक बहुत बड़ी चीज़ की, सबसे बड़ी चीज़, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट जो है ना, स्टेशनरी जो होता है ना, स्टेशनरी, वहाँ पर जाते ही नहीं है, उनको कोई बुक की ज़रूरत ही नहीं है, वहाँ पर बुक लेने ही नहीं जाते हो आप लोग, ना बुक खरीदने जाते हो, ना बुक देखने जाते हो कि हमारा कौन सा बुक चाहिए आगे हमको पढ़ने के लिए, आप जाते ही नहीं बिल्कुल देखने के लिए। जबकि यही मान लो हम इलाहाबाद में रहते हैं, ठीक है, इलाहाबाद हो गया, पटना हो गया, ठीक है, वहाँ की स्टेशनरी पर इतनी भीड़ होती है कि वहाँ पर जगह खाली नहीं होता है कि हम इस स्टेशनरी पर जाएं और वहाँ पर हम जा करके ये बुक खरीद लें। वहाँ पर बुक का जो है ना, एक बता सकते हैं, एक रूम भरा होता है बुक से, सिर्फ पढ़ने वाले बुक से। अगर आपके पास 1000 बुक्स रहेंगे तो उसमें से कोई भी एक बुक आप आसानी से पढ़ सकते हो, ठीक है। तो स्टेशनरी पे जो है आप जाते ही नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। और ये सबसे बड़ी गलती है आपकी कि स्टेशनरी पे जो आप जाते नहीं हो, बुक को ढूंढते नहीं हो कि हमको कौन सा बुक आगे पढ़ना है, अपने आप को अपडेट कैसे रखना है, सबसे बड़ी गलती है चीज़। तो ये अपडेट होना चाहिए, ज़रूरी होना चाहिए। कि सफलता का सूत्र क्या है भाई, तो सफलता का सूत्र यही है कि सही मार्गदर्शन होना चाहिए, ठीक है, नियमित अभ्यास होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए और समय का प्रबंधन होना चाहिए कि समय किस टाइम से हम कंप्लीट करने वाले हैं अपने आप को, ठीक है। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है, हर स्टूडेंट को मैं ये समझा रहा हूँ कि आप इस तरीके से अपने आप को अपडेट रखो और ये जानकारी जो हमने दी है ना, इसको अपने आप में इम्प्लीमेंट करो हमेशा के लिए, लाइफ टाइम के लिए हमेशा बेस्ट बनोगे, हमेशा आगे रहते रहोगे। सो यहीं पर मैं अपने आप को विराम देता हूँ। अगर हमारी बात समझ में आए तो इस वीडियो को शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स को जो इस तरह की गलतियाँ करते हैं। जय हिंद, जय भारत।